पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ कि दो विरोधी पार्टियां एक दूसरे के बिछड़ने पर रोने लगीं? कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद ने अपने आखिरी भाषण में ऐसा क्या कह दिया जो उन्होंने आज तक कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं कहा? प्रधानमंत्री मोदी क्यों भावुक हो गए गुलाम नबी आजाद की विदाई पर? क्यों गुलाम नबी आजाद के इस भाषण को हिंदुस्तानी मुसलमानों को सुनना चाहिए? और कौन कौन से सांसदों की हुई विदाई? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 9 फरवरी राज्यसभा में दो लोग बने हीरो, गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम नबी आजाद की, जिन्होंने अपने आखिरी भाषण में ऐसा क्या कह दिया कि देश के हर मुसलमान को ये भाषण सुनना चाहिए। और उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए ऐसा भाषण कभी नहीं दिया, कभी ये बात नहीं कही। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद गुलाम नबी आजाद ने रिटायरमेंट के आखिरी भाषण में कहा, उन्होंने कहा, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो कभी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन जब मैं पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के हालात हैं, तो मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। और मैं आज कहूँगा कि विश्व में किसी मुसलमान को गर्व होना चाहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान को होना चाहिए। हमने 30-35 सालों से देखा है कि अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों से देख रहे हैं कि मुस्लिम देश आपस में ही लड़कर ख़त्म हो रहे हैं। वहाँ पर कोई हिंदू तो नहीं है, वहाँ पर कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, लेकिन वह लोग आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मिटा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान के हमदर्दों को भी अड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के हमदर्द तो बहुत हैं, सुनने में आया है, मैं कभी गया तो नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं दूसरे मुल्क के बारे में कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हम गौरव से यह कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कभी आए। लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी को 2 कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी मेजॉरिटी कम्युनिटी 10 कदम आगे बढ़ पाएगी। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर कहा, आतंकवाद के ऊपर कहा, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का भी नाम लिया। ये सब चीज़ें कही उन्होंने अपने भाषण में। इसके बाद भाषण आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब जान लेते हैं उन्होंने अपने भाषण में ऐसा क्या कह दिया कि वह भावुक हो पड़े। उन 5 सांसदों का धन्यवाद किया अपना योगदान देने के लिए जो अलविदा कहने वाले थे राज्यसभा को। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिससे दिखाना चाहते थे कि मेरी और गुलाम नबी आज़ाद की दोस्ती कितनी अच्छी है। उन्होंने एक घटना की कहानी सुनाई, आपको बता देते हैं वो घटना क्या थी। उन्होंने कहा, कश्मीर में एक बार गुजरात के यात्री जा रहे थे, उनकी बस पर एक आतंकी हमला हो गया जिसमें 8 लोग घायल हुए। सबसे पहले मुझे गुलाम नबी आज़ाद का फ़ोन आया। वह फ़ोन सिर्फ सूचना देने के लिए नहीं था, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, इतना ही कहते हुए। जिसके बाद उन्होंने फ़ोन किया उस समय के डिफेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को। उन्होंने फ़ोन पर कहा, साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज़ मिल जाए जिससे मदद हो सकेगी हमारी डेड बॉडी लाने में। इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने कहा, देर रात हो गई है, आप चिंता ना करें। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी आज़ाद का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मैं कुछ करता हूं। जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले को समझाया और माफ़ कीजिएगा संभाला। और जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुबह कॉल किया और कहा, हवाई जहाज़ आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुलाम नबी आज़ाद मेरी ऐसे चिंता करते हैं जैसे कोई सदस्य अपने परिवार की करता है। जिसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ करते हुए कहा कि मुझे चिंता इस बात की नहीं है, गुलाम नबी जी के बाद इस पद पर कोई और कांग्रेसी नेता आएगा। मुझे चिंता ये है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसी मैच करने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दिल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद को सैल्यूट भी किया और अपनी बात ख़त्म की। जिसके बाद सभी सदस्यों ने इस बात को और इस पूरे भाषण को समर्थन करते हुए तालियां भी बजाईं।
इस पूरे भाषण के बीच गुलाम नबी आज़ाद की भी आंखें भर आई थीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आंखें भर आई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उन्हें सलूट किया तो उन्होंने भी सिर झुका के उनका अभिनंदन किया। तो अब देखना यह है कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने पूरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं किया जो उन्होंने अपने आखिरी चंद कार्यकाल के समय में कर दिखाया। तो इस पूरे भाषण को समझें और जानें कि इसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। तो धन्यवाद दर्शकों, ऐसी और जानकारियों के लिए अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।